हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा स्पेशल की क्लास में। कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है? हम मेहनत कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स की हमने आपको लिस्ट दी थी अंतिम दिनों में रिवीजन के लिए, उस पे काम चल रहा है। और आपके लिए रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे 100 प्रश्न इतिहास से लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो इसको आप लोग देखिएगा। और जो साथी नए हैं फटाफट से बता दें, चैनल से जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर हो या जीएस परीक्षा तक, आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो मिलेगी, हर एक वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिएगा, समय निकाल के इन क्लासेस को देखते रहिएगा। और महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स की जो वीडियो है वो आ चुकी है, प्लेलिस्ट में है। 3-3 एक 4 घंटे और 3 घंटे क्लास है। इस तरीके से उस मैराथन क्लास को देख डालिए और उसका नोट्स व्हाट्सअप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। नॉमिनल चार्ज रखी गई है, उसको आप देके प्राप्त कर लें। परीक्षा में सीधे-सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो बाकी कोई अन्य डाउट रहता है, कोई टॉपिक रहता है जो आपको लगे कि होना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। आपका चैनल, आपका परिवार है साथी, बस इस बार कोशिश ये है कि इस बार दरोगा पीटी में आपका एक सीट पक्का करा दिया जाए। तो जो रिलेवेंट टॉपिक्स हम आपको करा रहे हैं, महत्वपूर्ण रिवीजन करते रहिएगा और खूब मेहनत कीजिए, लगे रहिए। सिलेक्शन इस बार लेके रहना है। आइएगा, स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो ध्यान दीजिएगा, फटाफट से आंसर करेंगे। कह रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके आंसर को देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन को रीड करेंगे, तब तक आप अपने आंसर को लगा लेंगे और फिर उसके बाद से आंसर बता के फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष। फटाफट से आंसर कीजिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है और ये प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 2। कह रहा भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कह रहा महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या राम मनोहर लोहिया। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 2 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे का संबंध जो भूदान आंदोलन से है। कमेंट करके जरा बताइएगा किस ईयर में ये स्टार्ट हुआ था। आपको डेट बतानी है, कमेंट करके। देखते हैं कितने साथी हैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको इस प्रश्न का उत्तर पता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 3। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस से लेके वनडे एग्जाम्स में लगातार पूछा जा रहा है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या कह रहा है 4। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई, इसके प्रवर्तक थे? कह रहा वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉस, जेम्स प्रिंसेप्स। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। क्लास के खत्म होते ही जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सभ्यर्थी हैं, साथी हैं, वो कमेंट करके बताएंगे कि इनके 50 में से जो है हिस्ट्री के इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो ऐसे ही बने रहेगा ताकि आपको लगे कि हाँ, आप रेगुलर लग के पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? है ना, साइमन कमीशन जो आयोग था उसके अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 5 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना जो आती है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना उसके सुझाव पे कह देखिए तो आपकी भारत की संविधान सभा का गठन होता है। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान सभा से, उसकी पहली बैठक से लेके उसमें जो कमेटियाँ बनी हैं, चाहे प्रारूप समिति हो, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, इस तरीके की बहुत सारी कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, है ना, अल्पसंख्यक समिति। तो उन सबके जो कमेटियों के अध्यक्ष हैं, एक बार उनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। साथियों देखिएगा, एक छोटी सी क्लास है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम आपको हिंट के तौर पे बताते चलेंगे। उन पॉइंट्स का जो है तुरंत आप बुक निकाल के रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्लास खत्म करने के बाद उन टॉपिक्स का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर इतना आप करते हैं तो आपकी परीक्षा में जीके जीएस के प्रश्न गलत नहीं होंगे। और करंट अफेयर के लिए बता दें कि करंट अफेयर के लिए क्लास आ चुकी है, उस क्लास को, महामैराथन क्लास को जरूर देख डालिए। वहाँ से ही प्रश्न बन रहे हैं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है। तो आप सब साथियों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को अटेंड कीजिए। प्रश्न संख्या 6, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देख के प्रश्न ही पता चल जाता होगा कितनी बार ये पूछा जा चुका है। सीपी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एच खुराना के अमर्त्य सेन। तो कह रहा हमसे कि प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर।
ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है प्रथम भारतीय ये थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 7। 7 क्या कह रहा है, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, कह रहा चित्रा गोदान डाकघर आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ नहीं आनंद मठ है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। अभी जो हम लोग पहला प्रश्न किए थे ये वाला, ठीक है, आनंद मठ, इसी से ये आपका रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आनंद मठ। ठीक है, आप करेक्ट कर लेंगे, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे ऑप्शन प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय पहचान किस संमत पर आधारित है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है विक्रम संमत, कली संमत, शक संमत, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शक सहमत। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा जो राष्ट्रीय पहचान है भारत का, अपने प्यारे भारत का, तो ये आपके शक सहमत पर ये रिलेटेड है। कमेंट करके बताइएगा ये कब से स्टार्ट हुआ। ये 2 प्रश्न हम आपको देते रहेंगे साथ साथ में, ताकि आपका भी रिवीजन बना रहे, आपको पता चले कि आपको कौन से प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं कि नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। कह रहा है एडवर्ड लुटियन्ना, है ना, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोर और टसेल, अल्बर्ट बेकर्स। प्रश्न संख्या 9 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियन्ना। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है आपका 10। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 10, ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो प्रश्न तो ध्यान दीजिएगा, हमसे नहीं वाला पूछा हुआ है। कह रहा चित्रा, कपाल कुंडला, द पोर्ट डांसर और चित्रांगदा। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कपाल कुंडला जो है ये आपकी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। प्रश्न को पढ़ते समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, प्रश्न में नहीं पूछा है या हाँ पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या 11, प्रश्न संख्या। भारत की शासन व्यवस्था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। कह रहा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। प्रश्न संख्या 11 का फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, जितने इस तरीके का अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 से लेके 1947 तक के जो भी एक्ट अधिनियम आए हैं, उन सबको एक बार उसके जो जो 2-2 3-3 पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ से अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 12। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ। तो अगर आपको इतना ध्यान हो कि 1921 में जो है 1921 में कौन गवर्नर रहा है, तो आप प्रश्न के उत्तर तक आराम से पहुंच जाएंगे। कह रहा है ऑप्शन ए एल्गिन, कार्जन, मिंटो या रीडिंग। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो है उस समय क्या था आपका वायसराय, गवर्नर कह लीजिए, उस टाइम थे 1921 में। ठीक है, 1921 में। इसी तरीके से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्या है, गवर्नर जनरल और वायसराय। उस क्लास को जो है आप अच्छे से कहिए, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करें हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। ठीक है, 4 नाम दिए हुए हैं ऑप्शन के साथ, फटाफट से एक बार नाम को ध्यान से सुनिए। एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर, एफ एस ग्राउसे और एक्स आर एफ चिसोल्स और एच इरविन, है ना, जी वीटेट और स्ट्रिन ऑफ जेवस। फटाफट से इसका आंसर याद रखिएगा। नई दिल्ली शहर की बात कर रहा है आपका नई दिल्ली शहर। प्रश्न संख्या 13 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कौन किस शहर का रूपांकन कह लीजिए, कौन शहर को स्थापना किया, तो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे प्रश्न संख्या 14 नंबर क्या कह रहा है। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। ये बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। पैरा मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस और क्वालिटेटिव आप कह लीजिए विश्वविद्यालय है ना, भारत की आन बान शान बीएचयू। एक तरीके से ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होगा मदन मोहन मालवीय से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था।
एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मैडम बीका जी कामा। फटाफट से आंसर करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? डिज़ाइन की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 15 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भीका जी कामा। ठीक है, इनका एक उपनाम है, जरा देखें कमेंट करके कितने लोग बता सकते हैं। इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 16 नंबर। कह रहा है देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरगुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, उपन्यास है ये देवदास। फटाफट से आंसर करेंगे कि इनका है प्रश्न संख्या 16। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसी तरीके से प्रेमचंद की कुछ रचनाएं जैसे गोदान, गबन, ठीक है, कर्मभूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइम पे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। चित्रा उपन्यास इसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय। प्रश्न संख्या 17 पूछा चित्रा के नाम से उपन्यास। फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? 17 का सी रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, छपने वाला प्रश्न है। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये सब प्रश्न आपके प्रमुख किताब, प्रमुख पुस्तकें, लेखक इसके अंतर्गत भी आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, इतिहास के प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रेम पचीसी, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेम पचीसी प्रेमचंद से याद रहेगा, भूलेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बुदित पाषाण के रचयिता है? जयशंकर प्रसाद, शरतचंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 19 नंबर। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? 19 का सी रविन्द्रनाथ टैगोर से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व इतिहास की झलक, गेम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरीके से है विश्व की झलक, इसको देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कौन सा आंसर इसका सही होगा। और पहले बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस रही है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, ये पेपर में दिखने वाला है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मनगण कहाँ गाया गया या कहाँ पर गाई गई? मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता या साबरमती? तो ये 1911 का आपका जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पे? 1900 1911 में आपका अधिवेशन होता है। कहाँ पे? कोलकाता। नो ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जनगण मन कहाँ गएगा पहली बार? कोलकाता में 1911 में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22 नंबर। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। तो किसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 22 का जो है ऑप्शन डी, जेम्स अगस्त हिक्की। बंगाल गजट के नाम से पत्रिका प्रकाशित होती है, पहला समाचार पत्र इंग्लिश में रहता है। जेम्स अगस्त हिक्की का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, एक प्रश्न पूछते हैं, कमेंट करके बताइए, इसका ईयर देखते हैं कितने लोगों को याद है। कमेंट करके बता सकते हैं इसका ईयर जो है, किस ईयर में इसको लाया गया। अगला प्रश्न संख्या 23। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, प्रश्न संख्या 23। सही उत्तर बताइएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 24 नंबर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद, शरतचंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन से रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग टाइम के पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? स्टील फ्रेम, भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा। ठीक है, ICS, ये LCS नहीं होगा, उसको ध्यान दीजिएगा, ICS। ठीक है, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज को। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसको, स्टील फ्रेम की
संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 26, गोदान किनकी रचना, भी ऊपर ही हमने आपको बताया प्रेमचंद की रचना है। गोदान, गबन, करमभूमि सब इनकी रचनाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27, भारत भारती के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसके रचनाकार? भारत भारती। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है? कह रहा है न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या शिक्षा। फटाफट से आंसर करेंगे इस प्रश्न संख्या 28 का जो है उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शिक्षा। देखिएगा जितने प्रमुख आयोग है, ठीक है, प्रमुख आयोग, इस पे भी क्लास बहुत जल्द लाने वाले, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि इस तरह के आयोग जो हैं वो आयोग उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, ठीक है, किसके समय में आया है, कौन वायसराय गवर्नर जनरल रहा है, ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से सैडलर आयोग है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर क्या गया है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, अभी हमने ऊपर ही आपसे बताया, डिस्कस किया था। जितने ये प्रमुख एक्ट हैं अधिनियम, उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी में आता है प्रांतीय स्वायत्तता। तो ये जो है प्रांतीय स्वायत्तता अगर आप बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये लागू होता है। और ध्यान दें 1935 का जो अधिनियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे प्रावधान है जो भारतीय संविधान में सीधे सीधे तरीके से लिए गए। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, अली बंधुओं ने। फटाफट से आंसर करेंगे खिलाफत आंदोलन। प्रश्न संख्या 30 जो है अली बंधुओं ने, किसने? अली बंधुओं ने, डी से उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 31, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किस किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 4 गवर्नर जनरल का नाम फटाफट से आंसर करेंगे सिविल सेवाओं का सूत्रपात के लिए जिसका पिता कह दीजिए। 31 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा डे आपका मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने दिल्ली दरबार रखा था। डेट बताना है कब रखा था, 1910, 1911, 1913 या 1912। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी 1911 में। कब? 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर में क्या है, अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी स्थापना की गिरीश चंद्र बोस, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार बोस। आंसर करेंगे इस प्रश्न का जो है 33 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी शिशिर कुमार बोस जो है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टेट पीसीएस से लेकर वनडे एग्जाम में लगातार कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न संख्या 34 नंबर, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादी, क्या कह रहा है? उदारवादी। तो न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। तो प्रश्न संख्या 34 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी लीडर, ठीक है, लीडर जो है उदारवादियों की नीतियों का क्या है, ये प्रचारक था। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न संख्या 35 नंबर, झंडा गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। यहाँ पे बात की जा रही है प्रश्न संख्या 35 में झंडा गीत की, तो ठीक है, झंडा गीत आपका ऑप्शन हो जाएगा श्याम प्रसाद गुप्त पार्षद, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36, नागरिक सेवाओं और सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया कब से? 1835, 1856, 1858, 1882। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 36 से, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है 1853। 1853 में आपका नागरिक सेवा प्रणाली परीक्षा को स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 नंबर, क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसको मिला था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, कह रहा है रेगुलेटिंग 1773, 1786 का, 1793, 1813 का चार्टर एक्ट। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 37 का क्या आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1786 के एक्ट से इसको ये अधिकार मिला था।
अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, स्टेट पीसेस से लेके आपके वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, तारक नाथ गंगोपाध्याय, शौर्य कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रश्न संख्या 38 का जो है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? कब? 1947 के बाद पूछ रहा है। अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। फटाफट से आंसर करेंगे। राजनीति में कह रहा है योगदान देने के बाद प्रश्न संख्या 39 के हो जाएगा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली। क्या हो जाएगा? अरुणा आसफ अली 39 का ई। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। वंदे मातरम गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मिश्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, गिरीश चंद्र घोष। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 40 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब? किस वर्ष जो है आपका उड़ीसा बिहार से अलग होता है? तो देखिए 1930, 1933, 1936, 1937। प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1936 में। क्या हो जाएगा? 1936 में जो है ये अलग हुआ। अगला प्रश्न संख्या 42, पुस्तक प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक हैं राजा राम मोहन राय, के दत्ता, डब्ल्यू हंटर, ठीक है, और तारा चंद्र। फटाक से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 42 कैसे उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। इनको आधुनिक भारत का अग्रदूत नवजागरण काल, ठीक है, उनको जनक कहा जाता है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 43, 1878 का वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विल्टन, कर्जन और मिंटो। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 43 से कह रहा है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। किसने? लॉर्ड रिपन ने जो है 1881 में इसको रद्द कर दिया। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 44, कह रहा है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो है अखबार इसने शुरू किया था? तो रामनाथ पुरी, GD कुमार, लाला हरदयाल राय, तारकनाथ दास। प्रश्न संख्या 44 कैसे उत्तर होगा? ऑप्शन डी तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान ये एक अखबार ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी भूमिका रही है इसकी, और ये अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45, कह रहा है इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोज। प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोज जो है इंडियन अर्नेस्ट का ये लेखक है। अगला प्रश्न संख्या 46, क्या कह रहा साथी ध्यान दीजिएगा, स्वदेश वाहिनी संपादक, इसके संपादक कौन है स्वदेश वाहिनी की? CV रामन पिल्ले, CN मुदलिया, के रामकृष्ण पिल्ले, CR रेड्डी। फटाफट से आंसर करेंगे साथी, देखेंगे प्रश्न संख्या 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्ले, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। तो किस भाषा में ये नहीं छपा था? प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिल। यानी दी इंडियन जो ओपिनियन आपका अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू तीनों में छप चुका था। अगला प्रश्न देखेंगे इस तरीके से 48 नंबर, क्या कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर हंटर कमीशन ने इस पर विशेष जोर दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 49, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या 1909 का काउंसिल एक्ट। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 49 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दें, ऑर्डिनेंस जो जारी करने की शक्ति प्रदान की गई वो आपका ऑप्शन बी 1861 से। कब से? 1861 से। अभी आपने देखा कम से कम 3 से 4 प्रश्न आप ये प्रमुख एक्ट और काउंसिल अधिनियम से आ चुके हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली हेस्टिंग, जॉन एडम्स और डलहौजी। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 50 क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है वेलेस्ली, किसने? वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। 50 का ये सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपके कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 1, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, एओ ह्यूम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एओ ह्यूम। प्रश्न संख्या 2, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेवेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 3, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1906, 1910, 1915, 1920। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1906। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी पूना अधिवेशन। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सूरत अधिवेशन। प्रश्न संख्या 5, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? ऑप्शन है अलीपुर, मुजफ्फरपुर, बरिशाल, चटगांव। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ऑप्शन है 15 नवंबर 1909, 12 अगस्त 1919, 19 जून 1905, 9 जनवरी 1915। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 का वो हो जाएगा डी, 9 जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा फर्स्ट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन है अहमदाबाद, बारडोली, चंपारण, पुणे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा सी, चंपारण। प्रश्न संख्या 10, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में नील मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1919 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1918 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11, सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी एन जी रंगा, ऑप्शन डी बाबा रामचंद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 12, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है कुटीर उद्योग को समाप्त करना, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता समाप्त करना, ऑप्शन सी सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा सी, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। प्रश्न संख्या 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 24 जून 1920, 25 अगस्त 1947, 5 जुलाई 1910। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा फर्स्ट, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 14,
खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है शौकत अली और मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली और अरमान अली, ऑप्शन सी शौकत अली और मुसाफिर अली, ऑप्शन डी अरमान अली और मोहम्मद अली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए शौकत अली और मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन फर्स्ट है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इंदिरा गांधी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 16, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 13 मार्च 1922, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 3 मार्च 1922, ऑप्शन डी 5 मई 1922। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 4 फरवरी 1922। प्रश्न संख्या 17, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन फर्स्ट है 3 फरवरी 1928, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1929, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1931, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1937। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 3 फरवरी 1928। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन फर्स्ट है सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम, पोरबंदर हाउस, आगरा का किला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी साबरमती आश्रम। प्रश्न संख्या 20, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 12 नवंबर 1930, ऑप्शन बी 6 जुलाई 1920, ऑप्शन सी 9 जून 1912, ऑप्शन डी 8 मार्च 1910। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 12 नवंबर 1930। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 22, पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी महात्मा गांधी और वायसराय इरविन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 23, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 10 जुलाई 1930, ऑप्शन बी 17 नवंबर 1932, ऑप्शन सी 14 मार्च 1933, ऑप्शन डी 16 जुलाई 1905। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 17 नवंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का हो जाएगा फर्स्ट लॉर्ड विलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? ऑप्शन फर्स्ट है 1940 लाहौर, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ, 1920 नागपुर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा फर्स्ट 1940 लाहौर। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ऑप्शन है 1992, 1939, 1932, 1942। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1942। क्वेश्चन नंबर 27, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ, अहमदनगर, पूना, चेन्नई।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पूना। क्वेश्चन नंबर 29, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑप्शन है ऑपरेशन गोल्डन आवर, ऑपरेशन शून्य कॉल, ऑपरेशन डायरेक्ट एक्शन, ऑपरेशन जीरो आवर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा डी, ऑपरेशन जीरो आवर। क्वेश्चन नंबर 30, शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1942, 1944, 1945, 1946। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1945। क्वेश्चन नंबर 31, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1942, 1943, 1945 और 1946। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1946। क्वेश्चन नंबर 32, किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी भारतीय विभाजन अधिनियम 1947, ऑप्शन डी पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 33, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आप फोटो देख के यहाँ आंसर बता सकते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 34, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी आप फोटो देख के आंसर बताइएगा, ठीक है। दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे, बदरुद्दीन तैयबजी, बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महादेव गोविंद रनाडे। प्रश्न संख्या 35, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 36, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाला लाजपत राय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, हो जाएगा फर्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 37, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सरदार भगत सिंह। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन फर्स्ट है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम एम मालवीय, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी गांधी जी। इसका जो सही उत्तर है 38 का, वो है फर्स्ट, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 40, कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ एसोसिएशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1939, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, लखनऊ अधिवेशन 1916। क्वेश्चन नंबर 41, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिटन। इसका जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 42, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। इसका जो सही उत्तर है 42 का, वो हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 44, वर्ष 1857 के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? ऑप्शन है नाना साहिब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, खान बहादुर खान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा सी, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 45,
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? ऑप्शन है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन डी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन है इंडियन फ्रीडम पार्टी, रिवॉल्यूशनरी क्राफ्ट, आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी आजाद हिंद फौज। क्वेश्चन नंबर 47, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 9 मार्च 1930, 7 जुलाई 1928, 8 जनवरी 1914, 5 मार्च 1931। तो 47 का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी लॉर्ड मिंटो। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।